हम एक्सटेंड वर्ड यूज नहीं करते, हम इम्प्लीमेंट्स वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, सो कल की क्लास में कोई कंफ्यूजन हो आपको तो बताएं। If you have any confusion regarding yesterday's class, please Okay. say। या अगर आपने प्रैक्टिस की है या कोई दिक्कत हुई है तो बताएं। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं फिर आज। सो this is our code. So if we have an interface called say concept और इसके अंदर हमारे दो मेथड्स है, void idea1 जो नहीं डिफाइंड है, इसी तरह और एक void idea2 जो कि नहीं डिफाइंड है। और इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी क्लास अगर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहे so that class needs to implement it, not extend. Class say project implements concept. Then this project class needs to define these both of these methods. If it doesn't, so we have to have void idea1. So let's print this. Let's do something. System.out.println idea1 implemented. मान लीजिए जिस तरह से भी इसने इम्प्लीमेंट किया है। Suppose this project implements only one of the two functions or the methods mentioned in the interface, but it says that it implements concept. So जब भी कोई क्लास या कहाँ क्लास चलवाना छ मैसा कोर कहाँ इंटरफेस इम्प्लीमेंट वो सुच अकिस आप डिक्लेयर करान कि मैसा छ अमिक सारी मेथड करमित इम्प्लीमेंट। ये क्लास प्रोजेक्ट वना मे कर्मुत कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट मगर अम कर्मुत अंदर अमुक अक्कुई फंक्शन इम्प्लीमेंट दोनों न करमित किया कि जावा दिया अथ करने किन ना। Let us try to run this code. It tells us project is not abstract and does not override abstract method idea2 in concept 2. It says कि आपने जो क्लास प्रोजेक्ट में है एक ही मेथड किया है, idea2 मेथड अभी बाकी है, सो आप इसको नहीं कर सकते। अगर अब आपको करना है तो देन यू हैव टू, मैं आपको इस क्लास को ऐसे बनाने की इजाजत नहीं दूंगा, हाँ ऐसे दूंगा, देन यू हैव टू कीप इट एब्स्ट्रैक्ट। अगर आप आधा ही एक ही मेथड इंप्लीमेंट करोगे, दोनों नहीं, then you have to keep it as abstract. So I'll keep it the class as abstract, तभी जाकर मैं इसको इंप्लीमेंट कर सकता हूँ आधे को ही। अदरवाइज अगर मैं क्लास को प्रॉपर क्लास बनाना चाहता हूँ तब मुझे दोनों idea1 और idea2 यानी दोनों मेथड्स को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, so this is idea1 and this is idea2। ठीक है, so idea2 implemented run। so था उसमें ideas गलत लिखना सोच। so इसमें वो वाला एरर आ रहा है, do you remember कि attempting to assign weaker privileges was public। so यहाँ पर void idea1 के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मैंने भी यहाँ कुछ नहीं लिखा, but we came across an error that said कि आप इसको weaker privilege दे रहे हैं, ऊपर public था, यहाँ तो नहीं है public। बट हमने देखा कल कि इंटरफेस के सारे मेथड बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, सो नीचे भी इनको पब्लिक ही डिफाइन करना पड़ेगा। अगर ऊपर पब्लिक के अलावा कुछ और होता तो नीचे हम थोड़ा रिलैक्स कर सकते थे या उसी के बराबर कर सकते थे, लेकिन हमें पब्लिक ही रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली पब्लिक होते हैं जैसा हमने कल देखा। सो इस प्रोग्राम को रन करते हैं, प्रोग्राम रन हो गया। नाउ वी हैव दिस प्रोजेक्ट दैट इंप्लीमेंट्स कॉन्सेप्ट। नाउ वी कैन क्रिएट, इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं प्रोजेक्ट का या कॉन्सेप्ट का ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इंटरफेसेस क्यों यूज होते हैं? इंटरफेसेस अक्सर आप देखेंगे जावा में इंटरफेसेस यूज होते हैं टू ऐड फंक्शनैलिटी टू द प्रोजेक्ट। इंटरफेसेस बताते हैं जब भी कोई क्लास किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है तो देखने वाला ये बता सकता है कि इंटरफेस में जो भी आइडियाज है, जो भी मेथड्स है, इसने वो इंप्लीमेंट किए होंगे, एक तरह से गारंटी हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम है कि हमारे पास कई सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं। सपोज वी हैव इंटरफेस ISO 9001 स्टैंडर्ड।
So we have this standard, जिंदगी में ना, इधर कोडिंग में नहीं, आम लाइफ में we have this ISO 9001 certification जो कि हमारी कंपनीज यूज करती है, या we have this interface ISI. ये एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ. So I have we want to show that our project conforms to the ISI 9001 standard. So we will write our project जो है, या मेरी क्लास जो है, so I am creating a class say utensil factory, steel factory. So I have a steel factory. उसमें बहुत सारा काम होता है, जैसे इसके अपने फंक्शंस है, void create steel, फिर इसमें क्या लिखा होगा इसने, इसी तरह इसका और एक फंक्शन है मेल्ट आयरन. ये मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि एक हमारी क्लास है स्टील फैक्ट्री, इसमें बहुत सारे क्रिएट स्टील, मेल्ट आयरन, इसी तरह जैसे इसमें है वाइड, मान लीजिए कूलिंग, कूल स्टील, ये ठंडा कर देता है स्टील को. मान लीजिए ये हमारी एक स्टील फैक्ट्री है, इसमें डिफरेंट हमें काम कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी स्टील फैक्ट्री जो है वो ISO 9001 स्टैंडर्ड सर्टिफाइड है. सो प्रोग्रामिंग में ये कैसे सर्टिफाई करे ये क्लास कि आई एम ISO 9001 सर्टिफाइड. सो प्रोग्रामिंग में हमारी इंटरफेस होगी ISO 9001. इस इंटरफेस में दिया होगा कि जो जो कंपनी ISO 9001 सर्टिफिकेशन चाहती है उसको ये कुछ मेथड्स हैं जो इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, जैसे वाइड सेफ्टी, सेफ्टी होनी चाहिए, सेफ्टी उसने इंप्लीमेंट की होनी चाहिए. इसी में उधर वहां पे होना चाहिए वाइड क्लीन एग्जॉस्ट. ठीक है, इसी तरह उस कंपनी को होना चाहिए वाइड से BIS सर्टिफाइड, नो नॉट BIS, सपोज इससे जो ज्यादा रिलेट आप कर सके कि ये फैक्ट्री अच्छी फैक्ट्री है, ये होनी चाहिए रजिस्टर्ड. सो वी हैव क्रिएटेड एन इंटरफेस ISO 9001 with three methods: safety, clean exhaust, and registered. So this interface tells koi bhi class, if that needs to be ISO certified, ISO 9001, that should implement these three methods. So मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ class steel factory implements ISO 9001. ISO 9001 is an interface. When I said implements ISO 9001, उसका मतलब ये तीन मेथड जो है वो मुझे जरूरी करने पड़ेंगे implement. So I have to implement these three methods. So I have to write public void safety, public void clean exhaust, and public void register. और उसके अंदर फिर जो भी कोड, ठीक है, जो भी कोड मैं उसके अंदर लिखना चाहूँ, लेकिन इंप्लीमेंट तो करने पड़ेंगे, खाली नहीं रख सकता मैं. जैसे अभी मैंने खाली रखे, ये मैंने 2 सेकंड के लिए खाली रखे, लेकिन आई हैव टू इम्प्लीमेंट. इम्प्लीमेंट्स मीन मैं सेफ्टी के रिगार्डिंग कुछ काम कर रहा हूँ, वो क्या काम कर रहा हूँ वो यहाँ पे लिखना है. क्लीन एग्जॉस्ट के रिगार्डिंग में कुछ काम कर रहा हूँ वो यहाँ पे लिखना है. रजिस्टर्ड है ये फैक्ट्री, किस तरह से रजिस्टर्ड है वो मुझे डिटेल्स यहाँ पे लिखनी है. सो व्हेन समबडी सीज दिस लाइन दैट दिस क्लास इम्प्लीमेंट्स ISO 9001, सो उसको सीधे सीधे पता चल जाता है कि कम से कम इस फैक्ट्री में ये तीन चीजें तो होती ही होती होंगी: सेफ्टी, क्लीन एग्जॉस्ट एंड रजिस्टर्ड. ओके, एंड suppose there is also an ISI certification. So it has a method called void turnover, say high turnover. ठीक है, इसी तरह ISI सर्टिफिकेशन में void stress test. तो ISI सर्टिफिकेशन उसी को मिलेगी. मैं एग्जांपल कह रहा हूँ, जिस कंपनी का हाई टर्नओवर होगा और जो स्ट्रेस टेस्ट करती होगी. सो माई स्टील फैक्ट्री सेज कि मैं तो ये भी करता हूँ, मेरे पास हाई टर्नओवर भी है और मैं स्ट्रेस भी टेस्ट करता हूँ. सो इट सेज इट आल्सो इंप्लीमेंट्स द ISI स्टैंडर्ड. सी, मैंने दो इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया, एक ISO 9001 एंड ISI. ISI को अगर मुझे इंप्लीमेंट करना है, अगेन आई हैव टू टेक these two methods, I have to implement them also. That is, I have to say public void high turnover and public void stress test. So I have to implement this high turnover also,
and I have to implement this stress test also. ये मैं खाली ब्रैकेट रख रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे, इसमें डेटा लिखना होता है, इसमें कोड लिखना होता है. सो अब मेरा जो स्टील फैक्ट्री नाम का क्लास है, ये दो चीजें इंप्लीमेंट करता है, ISO 9001 स्टैंडर्ड एंड इट आल्सो इंप्लीमेंट्स ISI 1 स्टैंडर्ड. ठीक है, यही एक पॉसिबल था. दिस वाज द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन, और कोई चीज पॉसिबल नहीं थी. मतलब यही एक तरीका है जिससे दो चीजें इंप्लीमेंट हो रही है. अगर आप ये चीज क्लास के जरिए से करते, अगर ये इंटरफेस ISO 9001 इंटरफेस नहीं होता, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता, और ये इंटरफेस ISI ये एक इंटरफेस नहीं होता, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता, तब आप ऐसा नहीं कर सकते थे. दिस वाज नॉट अलाउड इन जावा कि आप दो क्लासेस को इनहेरिट करें. दो क्लासेस को इनहेरिट करना जावा में अलाउड नहीं होता है, लेकिन दो इंटरफेसेस को इनहेरिट करना जावा में अलाउड होता है. दो, तीन, चार, जितनी इंटरफेसेस को आप इंप्लीमेंट करें, इनहेरिट करें, वो जावा में अलाउड है. सो एक तरह से इसको कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस. मल्टीपल इनहेरिटेंस, that is inheriting from multiple parents. It's not directly allowed in Java, but it is indirectly allowed in Java with the help of interfaces. Multiple inheritance is allowed in Java only with interfaces, not with classes. So you can implement multiple interfaces in Java, and that is why we call it, it is multiple inheritance. And जितने आप interfaces को implement करोगे, उन सब के methods आपको define करने पड़ेंगे. अगर आपने एक भी method छोड़ दिया, सपोज आपने ये स्ट्रेस टेस्ट नहीं किया, आपने बाकी सब कुछ किए, आपका क्लास जो है वो नहीं हो सकता रन. ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट ओवरराइड स्ट्रेस टेस्ट. अगर आप ऐसा करना है, तब आपको क्लास एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, मतलब आपको फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी. फैक्ट्री से कोई चीज ऑब्जेक्ट आप नहीं निकाल सकते जब तक कि वो हाई स्ट्रेस टेस्ट पास ना करे. तो फिर इसको भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा तब. लेकिन एब्स्ट्रैक्ट जब क्लास कोई बन गया, वो क्लास उधर ही खत्म हो जाता है. मतलब खत्म मतलब कि उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता. then a child class needs to be created which can do this. So if we want कि एक क्लास कुछ इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करे, so we need to implement all their methods. उस इंटरफेस के सारे मेथड हमें इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे. ये यहाँ तक समझ में आया? कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो पूछे. If you have any confusion, if you have any questions regarding this कि एक ये कैसे होता है, तो उसको प्लीज आस्क. सर आपने यहाँ पे हर जगह पब्लिक वॉइड क्यों लिखा है? मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इंटरफेस जो है, देखिए सेफ्टी का फॉर एग्जांपल लेता हूँ. इंटरफेस ISO 9001 has a method called void safety, and since my class is implementing this, I also need to override this safety. I will not write public. मैं लिखता हूँ सीधे void safety. जैसे पेरेंट में लिखा है void safety, ऐसे ही मैं लिखूंगा यहाँ पे भी void safety. जब मैं इसको रन करूंगा इस कोड को, it will give me an error that you are attempting to assign weaker privileges. You are attempting to assign weaker privileges to safety. It was public. ये मुझे कहता है कि आप इसको प्रिविलेज कम कर रहे हो, ये ऊपर पब्लिक था. ये तो ऊपर पब्लिक नहीं था, ऊपर तो खाली था void safety. It is telling me आप इसको पब्लिक से डिफॉल्ट बना रहे हो. इसकी वजह ये है कि इंटरफेस, जैसे मैंने कल बताया, अगर आपने कल की क्लास की हो, नहीं की हो तो प्लीज वो देख लीजिएगा. इंटरफेस मेथड्स आर ऑटोमेटिकली पब्लिक. इंटरफेस के जो मेथड्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली पब्लिक होते हैं. मतलब दिस इज एज गुड एज दिस. यहाँ पे सब मेथड के आगे लिखा होगा पब्लिक पब्लिक पब्लिक. ये ऑटोमेटिकली इंटरफेस के सारे मेथड पब्लिक होते हैं. इसी वजह से जब मैंने नीचे सेफ्टी को void सेफ्टी लिखा, ऊपर पब्लिक था, और मैंने उसको डिग्रेड कर दिया, मैंने उसकी एक्सेस स्पेसिफिकेशन को कम कर दिया, पब्लिक के बजाय इसको मैंने डिफॉल्ट कर दिया. In Java, whenever we inherit a method and whenever we try to override that, we cannot give an overriding method a access privilege that is weaker than the parent. अगर parent ने किसी चीज को public बनाया है, और अगर मैं उसी क्लास को, उसी मेथड को ओवरराइड कर रहा हूँ, तब उसको पब्लिक ही रखना पड़ेगा. अगर पेरेंट ने किसी चीज को डिफॉल्ट रखा है, तो चाइल्ड उसको थोड़ी एक्सेस स्पेसिफिकेशन खोल सकता है, टाइट नहीं कर सकता. अगर किसी चीज को पेरेंट ने डिफॉल्ट रखा है, चाइल्ड उसको प्राइवेट नहीं बना सकता. अलबत्ता चाइल्ड उसको डिफॉल्ट भी रख सकता है, पब्लिक भी रख सकता है. ये कल की लेक्चर में हमने, कल के क्लास में हमने बताया था. अगर आपने कल का ना किया हो तो काइंडली गो थ्रू द यस्टरडेज क्लास अगेन. So that is why we need to write public, because
all the methods of an interface are automatically public, and whenever we have to override, and since we need to mandatory के है कि इसमें सारे मेथड को ओवरराइड करना, इसीलिए उनकी जो ये है एक्सेस स्पेसिफिकेशन वो वही रखनी पड़ती है जो पेरेंट की है। पेरेंट की पब्लिक है, इसीलिए चाइल्ड में हर जगह जिसने उसको ओवरराइड किया है उसको पब्लिक 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 रखना पड़ता है। ठीक है, और कोई सवाल? ओके, तो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहाँ चलेंगे हम? विल टेक द बुक बुक। एक सेकेंड, लेट मी ओपन द बुक। आई डोंट नो आपके सिलेबस में कितना डीप है, सो वन हैज टू बी केयरफुल। जावा में आप जैसा डीप जाना चाहें जा सकते हैं। जावा में ऐसा कोई नहीं है कि okay, so we have inheritance, we had object wrappers, बाद में we had interfaces. So this is interfaces. ठीक है, इंटरफेस यूजुअली एक स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट करने के लिए बताते हैं। जब हम इंटरफेस इंप्लीमेंट करते हैं जावा में, आप देखेंगे जब आप आगे प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, इंटरफेस जब भी कोई क्लास इंप्लीमेंट करता है, इट इज ओनली टू कंफर्म टू अ स्टैंडर्ड। सो उसको कॉल करने वाला, उसको देखने वाला एश्योर हो जाता है कि इसने ये काम किया हुआ है। यू विल सी दैट लेटर ऑन। ओके, फॉर एग्जांपल द कंपैरेबल इंटरफेस है जावा में, सो इट कैन कंपेयर वन टू अनदर। So if we implement this comparable interface, we need to have this method compared to, ये हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा compare to method। इसी तरह जावा में बहुत सारी ये है इंटरफेसेस, जैसे कंपैरेबल है, इसी तरह हमारे पास थ्रेड रनेबल है जिससे हम थ्रेडिंग करते हैं। सो इसको आप पढ़िए, इस चैप्टर को, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इट हैज वेरी गुड एग्जांपल्स ऑन इंटरफेसेस। Properties of interfaces, that you cannot use a new operator for interface। और क्या है, इंटरफेस में सारे पब्लिक है, और इंटरफेस में बाय द वे सिर्फ, सपोज दिस इज एन इंटरफेस, देखिए इसमें एक अच्छा एग्जांपल दी, एन इंटरफेस कैन एक्सटेंड अदर्स। ठीक है, we have a movable interface here which has two methods, wide move double xy। we have another interface called powered, it extends the previous interface। one interface can extend the previous interface, but we don't write implement। implements हम सिर्फ class के साथ लिखते हैं। interface to interface we write extend। so this powered interface, this extends the movable interface defined here। यहाँ पर एक movable interface define की गई थी। so this another interface पुरानी मूवेबल इंटरफेस को करता है, इसमें मूव नाम का मेथड है, और यहाँ डबल माइल्स पर गैलन नाम का मेथड है। देन पावर्ड इंटरफेस में दो मेथड आ जाएंगे। that not only we can have methods in an interface, we can also have variables in an interface या fields। जैसे we have created a speed limit field जिसका वैल्यू रखा 95। सो जैसे हमने देखा है कि सारे के सारे मेथड्स ऑटोमेटिकली पब्लिक होते हैं, fields automatically public static और final होते हैं। all fields in an interface are public static and final। these questions are often asked in interviews। interface क्या दूसरे interface को extend कर सकता है, क्या interface के fields जो है वो by default क्या value रखते हैं, वो public static और final होते हैं, interface के methods by default क्या होते हैं, वो public होते हैं, and so on। ठीक है, कहते हैं कि इंटरफेस के मेथड्स के आगे आप पब्लिक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अगर आप लिखेंगे अच्छी बात है, कुछ प्रोग्रामर लिखते हैं। इसी तरह इंटरफेस के फील्ड्स के आगे पब्लिक स्टैटिक फाइनल लिख भी सकते हैं, जैसे यहाँ डबल स्पीड लिमिट लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा है आगे इन पब्लिक स्टैटिक फाइनल। सो आपकी मर्जी, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। कुछ प्रोग्रामर आदत बनाते हैं वो लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं। इट इज अप टू यू। ठीक है, इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसको, अगर आपको इस कांस्टेंट को यूज करना है, दिस स्पीड लिमिट, सिंस इट हैज अ पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल प्रॉपर्टी,
इसको यूज करने के लिए यू विल सिंपली राइट द इंटरफेस नेम। जिस तरह आप स्टैटिक फील्ड्स को एक्सेस करते हैं आमतौर पे किसी क्लास के अंदर, आप कैसे स्टैटिक फील्ड को एक्सेस करते हैं, आप लिखते हैं क्लास नेम डॉट स्टैटिक फील्ड। जैसे आपने कोई स्टैटिक फील्ड बनाया है पाई, स्टैटिक डबल पाई, सो इफ यू वांट टू यूज दैट स्टैटिक फील्ड यू राइट क्लास नेम डॉट पाई। इसी तरह इंटरफेस के अंदर इफ यू हैव क्रिएटेड एन फील्ड नॉट अ मेथड इंटरफेसस मज अगर तुम फील्ड छु बनोमुत, अगर यह कुछ जाए जरूरत एक्सेस कर कर सिंपली रटुन यथ फॉर एग्जांपल यथ इंटरफेस नाव पावर्ड, यथ मज यह स्पीड लिमिट, अगर अस स्पीड लिमिट एक्सेस कर सिंपली लिखुन पावर्ड डॉट स्पीड लिमिट ग 95 एक्सेस। यह इंटरफेस सिर्फ मेथड योत एक्सटेंड कर अत मे फील्ड सह एक्सटेंड कर जरूरत क्या फाइनल ऑलरेडी। यह असल चीज इंटरफेस तो जावा यूता तो ये अत मे डीप गसन इट विल गिव यू बेनिफिट्स आल्सो। दिस इज लवली एंड इफ यू कैन आई हैव टोल्ड यू बार बार अगर आप OCJP क्वालिफाई कर लेते हैं ऑरेकल सर्टिफाइड जावा प्रोग्रामर और मतलब सर्टिफिकेशन का रिजल्ट डिस्प्ले स्क्रीन पे यहाँ से आपको जॉब की कॉल आएगी। मतलब पीपल आर हंटिंग फॉर OCJP प्रोग्रामर्स मैं कुछ ना कुछ बन। सो interfaces in abstract classes and you can see this, ये भी वही है हमने बताया है। okay, see this code, ये class employee extends person and compatible, we cannot write this as I told you, जावा में ये possible नहीं है कि एक से ज्यादा चीज extend की जाए, लेकिन class employee extends person implements comparable ये ठीक है। ये class employee पर्सन नाम के क्लास का एक्सटेंड करता है जो कि दूसरा क्लास है और साथ साथ ही कंपेरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट भी करता है, ये ठीक है, ये आप कर सकते हैं। या यहाँ पे फिर 2 3 4 इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करा सकते हैं, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये आप कर सकते हैं यूजिंग इंटरफेसेस, बिना इंटरफेस के मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। मल्टीपल इनहेरिटेंस इसलिए अलाउड नहीं किया गया था जावा में बिकॉज जावा अगर एक क्लास 2 पेरेंट्स से इनहेरिट करेगा तो ऐसा पॉसिबल है कि एक पेरेंट ने भी एक मेथड बनाया होगा उसका भी वही नाम होगा, दूसरे पेरेंट ने भी वही मेथड बनाया होगा उसका भी वही नाम होगा। और अब आप जब आपका क्लास दोनों पेरेंट्स से एक्सटेंड करेगा तब फिर आपके क्लास में मुश्किल हो जाएगा समझना कि कौन सा मेथड किस पेरेंट का है। इसीलिए जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस को टोटली खत्म कर दिया गया। C++ में इट वाज अलाउड बट इनहेरिटेंस इंटरफेसेस के साथ इट वाज अलाउड बिकॉज इंटरफेस में चाहे भले ही इस इंटरफेस ने भी वही मेथड बनाया हो उस इंटरफेस ने भी वही मेथड बनाया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये इस इंटरफेस से आया है या उस इंटरफेस से आया है, आप तो उसको आखिरकार आप ही को ओवरराइड करना है। दैट इज, मैं इसको बता दूं फिर से, मैं आई विल शो इट टू यू इन हियर कोड में। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसीलिए ये बताना जरूरी है। जावा में प्लीज स्टे विद मी, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाई मल्टीपल इनहेरिटेंसेस वर नॉट डिफाइंड इन देयर। फॉर एग्जांपल वी हैड अ क्लास A, क्लास A में एक मेथड डिक्लेयर्ड है void show, ठीक है। सो दिस शो हैज system dot out dot println show of A, ठीक है, ये A का शो है। Similarly we had a class called class B, इसमें भी मेथड है शो लेकिन इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। क्लास B has no relation to class, it has independently created its own method called show, so it tells not show of B, इसमें लिखा है अपनी मर्जी B क्लास का शो मेथड हूं मैं, ठीक है। सो इसने ये मैसेज B क्लास का शो मेथड, सो इसका शो मेथड इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट एंड इसका शो मेथड इज कंप्लीटली डिफरेंट। इसमें कुछ और काम हो सकता है, इसमें कुछ और काम हो सकता है। अब हमारे पास क्लास C है, ये एक्सटेंड करता है B को, दिस क्लास C extends B. What will happen if I write in main, मैं C का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, C obj is equal to new C, ठीक, then I would have written obj dot show, क्या प्रिंट होता,
मैं लिखता मेन में न्यू obj_c and I would have written obj.show. Since this c extends b, that is ये इसको extend करता है इस b क्लास को, तो इसी का show कॉल होगा. जब मैं लिखता obj.show, it would have said b क्लास का show मेथड हूं मैं. But if it would have implemented a, this class c, यही कोड लिखने से a क्लास में जो मेथड show है वो कॉल हो जाता, यानी कि लिखा जाता, आउटपुट आता show of a. So two completely different. But if multiple inheritance would have been allowed, I would have written class C extends A comma B. This is multiple. Now this class C is trying to extend from two parents, class A, class B. अब मुमकिन है, जैसे कि यहाँ इस केस में जरूरी नहीं है यहाँ अलग क्लास होता, यहाँ अलग क्लास था, ठीक है, लेकिन मुमकिन था कि क्लास ए में भी सेम मेथड होता नाम का, क्लास बी में भी सेम मेथड होता, इधर भी शो है इधर भी शो है. सो इफ दिस क्लास सी एक्सटेंड्स ए एंड बी बोथ, तब ये लाइन लिखने में कंफ्यूजन हो जाता जावा को कि ये जो शो मेथड मुझे कॉल करना है ये कुछ सूचो में शो करूं कॉल, ये कैसा कॉल बी क्लास का शो मेथड हूं मैं, कैन आई गेस कॉल शो ऑफ ए. So that is why this is not allowed in Java. Class C extends A was not allowed in Java. Now, if this is an interface, अगर इन दो में से एक इंटरफेस है, suppose class B is an interface, इसके अंदर भी show method है, इंटरफेस के अंदर भी, बट इंटरफेस के अंदर if it is show, it is खाली blank show, इसका कोई implementation नहीं होगा. अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लिखता class C extends A implements B. अब कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर शो मेथड कॉल होगा वो क्लास को जरूरी ओवरराइड करना ही करना है, क्योंकि इसने इंप्लीमेंट किया है बी को. सो यहां पर शो मेथड है, ए से भी एक शो मेथड आ रहा है जिसमें लिखा है शो ऑफ ए. इफ आई नीड टू कॉल दिस विल नॉट बी अलाउड, आई विल नॉट बी अलाउड टू कॉल दिस अनलेस आई ओवरराइड दिस शो. मुझे इस शो को ओवरराइड करना ही करना पड़ेगा. दैट इज आई वुड हैव टू राइट पब्लिक वॉइड शो, यहां मैं करता प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन शो ऑफ सी. ठीक. Now there is no confusion. Whenever this obj.show will run, this will always be the show method of the class itself, not of any parent, because ये मुझे गारंटी है कि जब भी किसी ने इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया उसने डेफिनेटली इसको ओवरराइड किया होगा. जब इसने ओवरराइड किया होगा तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, तब हमेशा इसी का कॉल होगा, पेरेंट की कॉल होने की तो बात ही नहीं है. That is why multiple inheritance with the help of interfaces is allowed, and multiple inheritance in the concept of normal classes is not allowed in Java. कोई सवाल? कोई सवाल? Moving ahead, in interfaces we can also have static and private methods. ये एक अजीब सी बात है, लेकिन it is a very important point. Interfaces में आप static और private method भी रख सकते हैं. जैसे this is an interface. Okay, public static path of URI, public static path of this. You can. This was introduced in Java 8 के बाद Java 6 में ये नहीं है. It was इसमें आप static method भी रख सकते थे. Static method जैसे एक method होता है जिसको आप class name से call कर सकते हैं. Object बनाने की जरूरत नहीं होती है. इसमें भी आप कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन ये static method it simply seemed to be against the spirit of interfaces as abstract interpretation. ये interfaces की spirit के खिलाफ माना जाता था. ठीक है. कहते हैं कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि स्टैटिक मेथड इस पाथ टू करके करें. यू लीव दिस, आपकी फिलहाल कॉन्सेप्ट से बाहर है. बट जावा 9 के बाद मेथड्स इन एन इंटरफेस कैन बी प्राइवेट. अ प्राइवेट मेथड कैन बी स्टैटिक और एन इंस्टेंस मेथड. यू गो एंड delve deep into इस, जहां पर आपको दिक्कत लगेगी. अगर मैं अब इस टाइम पे ये चीजें बताऊंगा, कुछ लोगों के ये तो सिलेबस में है नहीं ये बात. मैं अगर बुलागी वन तो ताकि स्कल्पेट कस्ते पत्ता पंते में कैसे जावा परेनी. So if somebody of you is interested इन चीजों में डीप जाने की, so they take this book के हॉर्समैन वाली and try to do it. कौन सा कॉन्सेप्ट, and ask me जहां पर आपको दिक्कत लगे. I would love to help you in those cases. ठीक है.
We also have a concept of default methods. मैंने कहा ना जावा इज अगेन जितना डीप आप जाओगे उधर एक एक चीज निकलती जाएगी. इंटरफेस हमने उतना पढ़ा उतना काफी है. Now if you delve deep into interfaces, you will find new and more exciting features of interfaces. For example, you can supply a default implementation of any interface method. उसको आगे default लिखना पड़ता है. Suppose this is a default int compared to return 0. So this is a default comparison, default interpretation. मेथड बॉडी नहीं होती है इंटरफेस में, लेकिन अगर आपने किसी मेथड के आगे डिफॉल्ट लिख दिया तब आप उसकी मेथड बॉडी लिख सकते हैं. अगेन एन इंटरव्यू क्वेश्चन, क्या इंटरफेस मेथड की बॉडी हो सकती है? आप कहेंगे नहीं सर, इंटरफेस मेथड की बॉडी कैसे हो सकती है, उसका तो बॉडी इंटरफेस का मेथड एब्स्ट्रैक्ट होता है तो उसकी बॉडी नहीं हो सकती. बट हाँ, बॉडी हो सकती है इफ इट इज अ डिफॉल्ट मेथड. सो इट इज अ डिफॉल्ट मेथड. अगर आपने किसी के सामने लिख दिया इंटरफेस में डिफॉल्ट इन कंपेयर टू, तब आप उसकी कुछ हल्की फुल्की इम्प्लीमेंटेशन लिख सकते हैं. जैसे ये है डिफॉल्ट इन कंपेयर टू, सो रिटर्न 0. अगर आप इसको कोई इंप्लीमेंट करेगा सो बाय डिफॉल्ट ये इम्प्लीमेंटेशन उसको मिलेगी, अगर नहीं तो उसको लिखना पड़ेगी. इसी तरह जैसे इंटरफेस आइटरेटर है, ये एक आम इंटरफेस है जो आप यूज करते हैं जावा में, आइटरेटर. So this E जो ब्रैकेट में लिखा है, this is a generic. This is not in your syllabus, but this is a very important feature that is used in Java, generics. So it has a Boolean has next method defined. It has a next method defined. It has a remove method defined. So इसमें बहुत सारे method defined है, एक has next method defined है. You can see इसका end में semicolon है, that means this is an abstract method. It has a next method defined. This is also an abstract method. It has a void remove method defined, but इसके आगे default लिखा है, उसमें लिखा है throw new unsupported operation exception. So इसमें थोड़ी बहुत implementation लिखी है कि throw new unsupported operation exception. So this is the default implementation. ठीक है? Okay. So जैसे ये है collection interface है हमारे पास जावा में. This book has given you real examples. जो है जावा में जो collections है, जो interfaces है, rather than defining abstract example जैसे हम बनाते हैं A class, B class, C class, इस बुक ने एक different approach use किया है. It has created proper जो जावा में available है already, वो कैसे available है? जैसे this is an interface collection that is already available in Java. So it has a method called size. It's an abstract method because इसकी body नहीं define की गई है. दूसरा method है इसमें is empty. It has been mentioned as default. So it says return if size equal to 0, वो return करो. So this is the default implementation. If a child that implements this collection, अगर कहाँ child छो सो अथ collections implement करान, तमिस छो ये size method जरूरी गो define करने. युथी सो पत सो size method define करे, पत युस is empty method छो, अथ by default एमी size method सतिमो करमस implementation के ये एम size define करमुत, अगर सो return 0 करान, is empty का return 0, otherwise का return 1. नत अगर तुम बासान तुम ट्रस्ट कर मे ठीक इम्प्लीमेंटेशन लिखन तुम त्रो ये तुम तेल इम्प्लीमेंट करने जरूरत क्या. अगेन इंटरव्यू क्वेश्चन, do we need to implement all methods in an interface or is there any option in interfaces available जहां हमको किसी केस में इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है? हाँ, अगर कोई डिफॉल्ट है इंटरफेस में मेथड तो हमको उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है अगर हम सेटिस्फाइड है उसकी डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन से. सपोज अगर हमारा प्रोग्रामर देखता है इज एम्प्टी यही बिट कर है बिट लिखा रिटर्न साइज इक्वल टू 0, ठीक तेल छ ना अमिस जरूरत इम्प्लीमेंट करने की. अगर अमिस बासान ना अम कर्मुत थोड़ा कम पहन अमिस थोड़ा 2-3 टेस्ट बे कर अम ब्रोट, then he will implement or she will implement this method and override them. ठीक है? And again this is so deep ना interfaces, ये चैप्टर ही है इसमें interfaces पे. What happens if default method conflict आ जाते? अगर अब दो इंटरफेसेस में, मैंने आपसे इससे पहले कहा जब हम ये पढ़ रहे थे कि इंटरफेस में कॉन्फ्लिक्ट आना मुश्किल है. अगर इसमें भी शो मेथड है, इसमें भी शो मेथड है, तो कॉन्फ्लिक्ट इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि आपको एक जगह तो उसको इंप्लीमेंट करना ही करना पड़ेगा. लेकिन अगर ये डिफॉल्ट होता, इस मतलब इसकी बॉडी होती और उसमें कुछ लिखा होता system.out.println default show of interface B,
अब ये डिफॉल्ट होता, डिफॉल्ट में तो आपको ओवरराइड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज यू ट्रस्ट कि दो में से एक ठीक है। अब जब यहाँ पे कॉल होगा obj.show, कौन सा वाला कॉल होगा? ये जो डिफॉल्ट मेथड इंटरफेस ने डिफाइन किया है या ये जो क्लास ए ने शो ऑफ ए डिफाइन किया है? सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। यही कॉन्फ्लिक्ट बचाने के लिए जावा वालों ने शुरुआत में क्या जावा वालों ने मल्टीपल इनहेरिटेंस को आमतौर पे अवॉइड कराया था, लेकिन इंटरफेस में रखाया था। लेकिन फिर जब इंटरफेस में इन्होंने ये फीचर ऐड किया कि आप डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन रख सकते हैं, तब ये कॉन्फ्लिक्ट का प्रॉब्लम फिर से उजागर हो गया। सो ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कैसे होता है? सो यही इसमें लिखा है 6.1.6 वाले यूनिट में कि हाउ डू वी रिजॉल्व डिफॉल्ट मेथड कॉन्फ्लिक्ट्स। So what happens if the same method is defined as default method in one interface and then again as a method of a superclass or another interface? जैसे अभी देखा, कहते हैं languages such as Scala and C++ have complex rules for resolving such ambiguities. Fortunately, the rules in Java are much simpler. They are superclasses win. If a superclass provides a concrete method, default method with the same name and parameter types are simply ignored. पहला rule है this class it extends a, so a class जो ऊपर वाली क्लास है ये सुपर क्लास बन गई और ये इंटरफेस बन गई। अगर सुपर क्लास की किसी मेथड और इंटरफेस के डिफॉल्ट मेथड में कॉन्फ्लिक्ट है, तजाद है, देन द सुपर क्लास ऑलवेज विंस। तब हमेशा सुपर क्लास का ही मेथड इंप्लीमेंट होगा। तब इस obj.show से हमेशा प्रिंट होगा show.a, ना कि डिफॉल्ट शो ऑफ इंटरफेस बी। ठीक है, सो कॉन्फ्लिक्ट अगर सुपर क्लास में है और इंटरफेस में, दो ही चीजें हो सकती है, या तो एक सुपर क्लास और एक इंटरफेस में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा, या ये भी इंटरफेस होगा ये भी इंटरफेस होगा, दो इंटरफेस के दो डिफॉल्ट मेथड्स में कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो दूसरे केस में क्या करें? एक हो गया सुपर क्लास का क्लैश, दूसरा इंटरफेस का क्लैश। अगर इंटरफेसेस में आपस में क्लैश है, एक इंटरफेस भी एक डिफॉल्ट मेथड करता है, दूसरा इंटरफेस डिफॉल्ट मेथड करा इंप्लीमेंट, फिर क्या करो? If an interface provides a default method and another interface contains a method with the same name and parameter types, default हो या ना हो, then you must resolve the conflict by overriding that method. अगर ऐसी सिचुएशन है तब आपको खुद ही, मतलब अगर ये ए भी इंटरफेस है और इसमें भी एक डिफॉल्ट मेथड लिखा गया है डिफॉल्ट वाइड शो, और बी इंटरफेस है इसमें भी डिफॉल्ट वाइड शो लिखा गया है, और अगर क्लास सी जो है ये बी और ए को इंप्लीमेंट करता है, तब आप क्या करेंगे? तब आपको खुद से, तब चूंकि इसमें भी एक डिफॉल्ट मेथड इसमें भी डिफॉल्ट मेथड, दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, दोनों में नीचे तजाद, देन इस तजाद को रिजॉल्व करने का एक ही तरीका है, दैट टू ओवरराइड देम, बोथ ऑफ देम। सो यू ओवरराइड देम एंड यू प्रिंट system.out.println दो में लड़ाई मेरी जीत। ठीक है, सो व्हाट इट डज कि इन दो में लड़ाई हुई कि मेरा मेथड आएगा एम तो अपना क्या बी होती है थी बना पान शो मेथड। सो इन दोनों ने लड़ाई की या नहीं की, अब हमेशा जब शो मेथड कॉल होगा तो इसका ओवररिडन मेथड कॉल होगा। इट विल नॉट बी अलाउड, दिस क्लास सी विल नॉट बी अलाउड टू इंप्लीमेंट, आगे चलना इसको दिया ही नहीं जाएगा जब तक ये, अगर कंपाइलर को लगा कि यहाँ भी एक डिफॉल्ट मेथड और यहाँ भी डिफॉल्ट मेथड आपस में तजाद कर रहे हैं, तब क्लास सी को जरूरी अपना इंप्लीमेंट करने को कहा जाएगा। उसे कहा जाएगा आपके दो पेरेंट्स में लड़ाई है, सो एक बोल रहा है ऐसे करो, दूसरा बोल रहा है ऐसे करो, तो जब आप बाहर फील्ड में निकलेंगे, हाँ ये नहीं चलेगा कि एक बोलेगा ऐसा करो या दूसरा बोलेगा ऐसा, यू हैव टू हैव योर ओन डिसीजन। सो द क्लास सी टेक्स अ डिसीजन, सो दो में लड़ाई मेरी जीत, सो इट क्रिएट्स इट्स ओन इम्प्लीमेंटेशन व्हाटएवर वे इट फील्स इट इज फिट। ठीक है, फिर इसी ने इसकी एग्जांपल्स दी हुई है and so on. This is a very good book. I love this book, K. Horseman, because it gives you, when you start studying from this book, it gives you a very basic introduction. Zero se start karta hai. Then when it gives concept, it also introduces ना अच्छे deep concepts, shallow concepts, deep concepts, सब एक साथ ही चलाता है, and in a very lucid and easy manner. So this book is good for all people who are beginners. अब बिगिनर में विश कि मैं इसको छोड़ देता हूँ, इस पॉइंट ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, वो भी छोड़ सकता है, and learner who wants to learn a little bit deep can get an introduction of the depth from this, but then he has to explore the depth himself somehow. ठीक है,
कॉल बैक हो सकता है, बट यू डोंट नो अबाउट कॉल बैक। ये इवेंट्स के और एक्शंस के बारे में होता है। आई डोंट थिंक यू शुड गो फॉर कॉल बैक्स। कैसे पता है कॉल बैक, हाउ टू गो फॉर कॉल बैक, बट इन दिस बुक यू डू दिस कॉल बैक्स वगैरह के बारे में। ठीक है, फिलहाल आज के लिए क्लास के लिए इतना है। कल की क्लास में हम फिर देखेंगे इंटरफेसेस और इनहेरिटेंस में 1, 2, 3 और फीचर्स की जावा हमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करता है, कौन कौन सी आम तौर पर क्लासेस है जावा में जिनको हम एक्सटेंड करके अपने प्रोग्राम के फीचर बढ़ा सकते हैं, कौन सी ऐसी इंटरफेसेस हैं जावा में जिनको हम इम्प्लीमेंट करके अपने प्रोग्राम के फीचर्स को बढ़ा सकते हैं। सो एग्जांपल्स के तौर पर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, फिर से आई कैन नॉट रिपीट इट इनफ बिकॉज आई हैव बीन अ स्टूडेंट हु हैज लव्ड जावा। मैंने प्रोग्रामिंग प्रॉपर्ली जिसको बोलेंगे सीखी है जावा सीखकर। सी प्लस प्लस हल्की फुल्की आती थी, लेकिन एक्चुअल प्रोग्रामिंग किसको कहते हैं वो मुझे तब समझ में आई जब हमने जावा पढ़ना स्टार्ट किया। कैसे? इसमें जो लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ डेप्थ है, जैसे इंटरफेसेस आपने पढ़ा समझ में आ गया चले आगे, लेकिन फिर आपको एक और चीज पता चलती है इंटरफेस के बारे में। फिर आपको पता चलता है अगर दो में तजाद हुआ तब क्या करेंगे। सो आपके माइंड में भी क्वेश्चंस आते हैं, अगर इसका हुआ इसका सेम हुआ तब क्या करूंगा, अगर ऐसा हुआ तब क्या करूंगा, अब अगर मैं वहां स्टैटिक रखूं और वहां फाइनल रखूं तब क्या होगा। So Java gives you answers to all your questions and you love doing it. And this is a modern programming language. This is an ever evolving programming language. इसमें ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसा सीख रहे हैं जो आउटडेटेड है। जो भी आप सीख रहे हैं वो बिल्कुल रेलेवेंट है मॉडर्न डे लाइफ में। और जो भी आप लैंग्वेज देखेंगे नेट पे या कहीं पे भी जो मॉडर्न चल रही है, पाइथन चल रही है, कोई चल रही है, उसमें देखेंगे आप फीचर्स जो जावा में होंगे। जैसे आपने जेनरिक्स पढ़ा, जेनरिक्स नहीं पढ़ा, जेनरिक्स एक फीचर है जावा में, वो करीब करीब सब मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जेनरिक है। इसी तरह इंटरफेसेस का है, करीब करीब सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंटरफेसेस का है। और जावा में करीब करीब जो जो आम तौर पे जिंदगी में प्रोग्रामर्स को प्रॉब्लम्स आती है, दे हैव ट्राइड टू एड्रेस ऑल दोस प्रॉब्लम्स। सो इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लर्न रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, एंड इट्स अ गुड पेइंग जॉब आल्सो, जिससे जॉब भी अच्छी खासी मिलती है। एंड अगेन यू कैन क्रिएट एंड्रॉइड एप्स, की नहीं यू कैन क्रिएट एंड्रॉइड एप्स इन जावा, and there are so many good coding platforms available for creating Android apps in Java. ठीक है, so thank you very much. कोई सवाल हो तो पूछे। कोई सवाल नहीं है। अगेन क्या करें, क्या कर बाबा। तो ऐसे बोझ आने भी क्या उसको छोड़ बनाएंगे बस हाउस में जाना। सर सुन रहे थे। अच्छा, फिर क्या बात है, आप लोग क्यों नहीं जवाब देते हैं? सर के ऊपर से जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज आप लोगों का बेसिक्स का प्रॉब्लम है। क्या करें? यस सर, यही बात है। बेसिक्स का प्रॉब्लम है ना, बीच में हम पहुंच गए हैं और सर बेसिक्स बहुत ज्यादा बेसिक्स हमारा वीक है, बहुत ज्यादा वीक है। इसीलिए क्या करें, मुझे भी बीच में से बोला गया क्लास स्टार्ट करो। यस सर, वही प्रॉब्लम है। जब अगर ये 5th सेम सारा जब स्टार्टिंग पे आप आते तो कुछ हमारा हो सकता था। अभी भी कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप चलोगे ना बेसिक्स से शुरू करोगे खुद से, ये बुक ही लोगे फॉर एग्जांपल, मतलब इधर आपकी भी मेहनत की जरूरत है, तो इंशाल्लाह क्यों नहीं हम आगे पहुंच पाएंगे। लेकिन सर आज तक हमें टीचर्स का मसला होता था, अब टीचर अच्छा है लेकिन अब हमें अपना मसला है। बेटा आप किया करो कोशिश। मैंने कहा ना आपको, कितनी बार मैं कहूंगा कि आप जब बेसिक शुरू करेंगे ना प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड जावा का खुद से, तब आपको जब दिक्कत आएगी वो लिखने में, आप मुझे सिंपली मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, स्क्रीनशॉट भेजिए, सर ये मैंने करने की कोशिश की, ये नहीं चल रहा है, इसका क्या करूं मैं। सर मैंने 2 प्रोग्राम नंबर को ऐड करने की कोशिश की, ये नहीं चल रहा है, इसका क्या करूं मैं। तो फिर क्या, मैं क्या मारूंगा, मैं तो, मुझे तो अच्छा लगेगा, आई लव कि आप ऐसा करेंगे। इसमें आप यूनिट नंबर 1 पे जाएंगे फॉर एग्जांपल, I'll go to the unit number 1 या unit number 2 से जावा प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के बारे में। सो दिस इज हाउ टू इंस्टॉल जावा वगैरह। जेडीके ये तो छोड़ दीजिए आप 2 मिनट के लिए, कैसे जेडीके इंस्टॉल करना है, क्योंकि आप सपोज मोबाइल पे कर रहे हैं। तो फिर मान लीजिए ये प्रोग्राम है इसका पहला, वेलकम डॉट जावा, ठीक है। सो ये प्रोग्राम लिखिए, पब्लिक क्लास वेलकम, पब्लिक स्टार्ट वाइड मेन, ग्रीटिंग, वेलकम टू कोर जावा, प्रिंट दिस ग्रीटिंग and take a loop for int I is equal to 0, int I greeting length print equal to print.
जब आप इसको प्रिंट करेंगे इसमें बहुत सारी चीजें आपकी समझ में नहीं आएगी, क्या है ग्रीटिंग, फिर ये क्या हो रहा है ग्रीटिंग, फिर ये लूप क्यों इसने लगाया है। बट व्हेन यू डू इट ना एग्जैक्टली, आप लिखना स्टार्ट करेंगे अपनी मोबाइल पे, फिर आपको समझ में आएगा। जहां पे एरर आएगा मुझे भेजो, जहां पे समझ नहीं आएगा मुझे भेजो। एंड नाउ it is telling you what these things are. If you type the program by hand, make sure you use welcome, not welcome. Make sure you use like this. If you get a this, if you do this, if you go, if you yeah. So it's a good program. So it's a image viewer program. You can view an image in Java also, not only command line program. So you know how to do the. It also contains code chapters, some programs, sample programs you can run. This is a sample program that shows an image. स्टार्ट में कितना खतरनाक लग रहा है मेन्यू बार डॉट एड, बट इसको आप करोगे ना आपको खुद समझ में आने लगेगा कि क्या हो रहा है। करो, ट्राई टू डू दिस, मतलब जो लिखा है वो करो। आप सीधे जाए चैप्टर नंबर 3 पे, फंडामेंटल प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स इन जावा, एंड सिंपल यहां से शुरू करें 3.1 से, अ सिंपल जावा प्रोग्राम। आगे आगे चले, आगे आगे चले, जहां पे दिक्कत होगी मुझे पता है कौन सी मुश्किल है। सो प्लीज अपनी मदद खुद करो, अल्लाह ताला फिर आपकी मदद करेंगे, और इंशाल्लाह मुझे भी बताओ, मैं भी कोशिश करूंगा। ठीक है सर, इस बुक का नाम क्या है? इस बुक का नाम है कोर जावा फंडामेंटल्स वॉल्यूम 1। आई विल अपलोड इट ऑन टू यूर I'll upload it on what? I have already uploaded it in the Google Classroom. मैं आपको इसमें भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे। ठीक है सर। अच्छी बुक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर।